अभी हम पढ़ेंगे Tesaro's theorem. If the sequence an and bn converge to a finite limits a and b respectively, then limit n tends to infinity a1 into bn plus a2 into bn minus 1 plus ऐसे करते हुए up to an into b1 whole divided by n is equal to ab. ठीक है, इसको हम अभी प्रूफ करेंगे. सो फर्स्ट हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट हमारे पास ए एन और बी एन दो सीक्वेंस है और ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करता है और बी एन सीक्वेंस बी को कन्वर्ज करता है और हम इसको प्रूफ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. प्रूफ करने के लिए पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा एन. हियर एज द लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए, यानी कि जब हम n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तब ए एन का वैल्यू a के तरफ अप्रोच करता हुआ हमको मिलेगा. यानी कि n का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा बड़ा होते हुए जाएगा वैसे वैसे ही ए एन का वैल्यू a की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा. सो जब हमारा n का वैल्यू बड़ा होते जाएगा, अल्फा n का वैल्यू छोटा होते जाएगा, तभी तो इसका वैल्यू छोटा होगा, तभी तो ए एन का वैल्यू a की तरफ अप्रोच करेगा ना, है ना. तो हमको मिल जाता है according to our assumption that when n tends to infinity अल्फा n का जो मॉडुलस है this value tends to 0. यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा n इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा n का जो मॉडुलस है उसका वैल्यू हो जाएगा 0. ओके, सो नाउ हम इसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, a1 इंटू बी एन प्लस a2 इंटू बी एन माइनस 1 प्लस an इंटू b1 डिवाइडेड बाय n. ठीक है, अभी हम an को ऐसे डिफाइन किया, हमने an को ऐसे डिफाइन किया हुआ है. तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड an लाइक दिस हियर. n का वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 हमको मिल जाएगा a प्लस अल्फा 1, वैसे ही a2 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस अल्फा 2, वैसे ही an माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस अल्फा n माइनस 1, है ना. So let's put all these values instead of a1, a2 and an. ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस अल्फा 1 इंटू बी एन प्लस a प्लस अल्फा 2 इंटू बी एन माइनस 1, ऐसे करते हुए a प्लस अल्फा n होल इंटू बी वन होल डिवाइडेड बाय n. सो ये बन जाएगा ये. This is equal to a इंटू बी एन प्लस a इंटू बी एन माइनस 1, ऐसे करते हुए a इंटू बी वन प्लस अल्फा इंटू अल्फा 1 इंटू बी एन प्लस अल्फा 2 इंटू बी एन माइनस 1 अप टू अल्फा एन प्लस बी वन. ठीक है, तो हमको यहाँ से ये मिल जाता है एंड यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a को कॉमन ले जाएंगे और लिख देंगे बी एन प्लस बी एन माइनस 1 अप टू बी वन डिवाइडेड बाय n, और ये ऐसे ही रह जाएगा. ठीक है, दिस वैल्यू इट्स स्मॉलर देन दिस प्लस इसका मॉडुलस इंटू बी प्लस इसका मॉडुलस इंटू बी प्लस इसका मॉडुलस इंटू बी. ठीक है, अभी देखिए आप नोटिस करेंगे कि हमें एक नया टर्म b लिखा है. तो व्हाट इज दिस b? b इज नथिंग बट द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस bn. ठीक है, देखिए हमने पहले एज्यूम किया हुआ है कि हमारा जो सीक्वेंस bn है इट इज कन्वर्जेंट, तभी तो लिमिट bn इज इक्वल टू b. ए फाइनाइट नंबर है ना, उसका लिमिट क्या है, b है. तो अगर कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये है कि वो बाउंडेड भी होगा, यानी बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. ठीक है, देयरफॉर हमारा जो सीक्वेंस bn है लेट इसका अपर बाउंड b है. तो अगर हम bn ना लिखकर कैपिटल B लिख देंगे तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है ये छोटा हो जाएगा ना हमारे इस वैल्यू से. क्यों? क्योंकि bn इज स्मॉलर देन b, bn माइनस 1 इज स्मॉलर देन b, b1 इज स्मॉलर देन b. ये सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो b से छोटे हैं और यहाँ हमने अल्फा 1 का मॉडुलस ले लिया, इधर अल्फा 2 का मॉडुलस ले लिया, तो ये टोटल इज स्मॉलर देन इक्वल टू दिस प्लस दिस. ठीक है, ओके. सो दिस इज इक्वल टू a इंटू बी एन प्लस बी एन माइनस 1 अप टू बी वन डिवाइडेड बाई n प्लस b को हम कॉमन ले गए और ये हो जाएगा अल्फा 1 का मॉडुलस प्लस अल्फा 2 का मॉडुलस, ऐसे करते हुए अल्फा n का मॉडुलस होल डिवाइडेड बाय n.
by using Cauchy's first theorem on limits. ये Cauchy's first theorem on limits, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है. अगर आपको उसका प्रूफ देखना है, स्टेटमेंट देखना है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये थ्योरम कहता है कि if limit n tends to infinity an is equal to L, then limit n tends to infinity a1 plus a2 up to an divided by n is also equal to L. So using Cauchy's first theorem on limit, as हमारा limit n tends to infinity bn is equal to b, therefore limit n tends to infinity b1 plus b2 plus ऐसे करते हुए bn तक होल डिवाइडेड बाय n, इसका भी वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू b. ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा b. एंड सिमिलरली इस केस में भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा 1 का मॉडुलस प्लस ऐसे करते हुए अल्फा n का मॉडुलस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा n का मॉडुलस. इसके हिसाब से हमने ये पाया है. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या, 0. हमको तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा n का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 पहले से ही मिला हुआ है ना. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा n का मॉडुलस इज इक्वल टू 0. एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 अप टू bn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू b एंड लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0. So limit of a1 into bn plus a2 into bn minus 1 up to an into b1 divided by n is smaller than or equal to limit n tends to infinity a into b1 plus bn minus 1 up to b1 divided by n plus limit n tends to infinity b into modulus of alpha 1 plus modulus of alpha 2 up to modulus of alpha n divided by n. और हमको पता है कि लिमिट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी एंड लिमिट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. सो ये टोटल टर्म बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा a इंटू बी. आया समझ में. सो हियर वी गेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू इज इक्वल टू a b.